कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया को धमकी दी है कि दोनों देश युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करें और इस युद्ध को रोकें। नहीं तो अमेरिका इस युद्ध विराम के समझौते से पीछे हट जाएगा और इसका जो खामियाजा होगा वो दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा और दोनों देश इसका नुकसान उठाएंगे, चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो। पर कल देर शाम अचानक अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जिससे रशिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं रूस लिटरली खुशी के मारे झूम रहा है। वहीं बात की जाए यूक्रेन की, तो इस खबर के आते ही यूक्रेन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है और साथ में यूरोपियन देशों को भी। तो ऐसा हुआ क्या है, तो आप जरा इस न्यूज़ आर्टिकल को देखिए जिसमें बताया गया है कि अमेरिका क्रीमिया को रूस के हिस्से के तौर पर मंजूरी देगा और इसे पूर्णतः रशिया का हिस्सा माना जाएगा। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जो क्रीमिया है वो 2014 से पहले तक यूक्रेन का हिस्सा था। पर 2014 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक रशिया का क्राइमिया पर कब्जा है और इसी हिस्से को अमेरिका रशिया की टेरिटरी के रूप में मान्यता देने जा रहा है। यह रशिया के लिए किसी तोहफे से कम नहीं, क्योंकि अमेरिका की मान्यता देते ही दुनिया में कई और देश ऐसे हैं जो इस हिस्से को आधिकारिक तौर पर रशिया के हिस्से के रूप में मान्यता दे देंगे और ये यूक्रेन के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। अब बात करें रशिया की, तो रशिया के लिए क्राइमिया बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसका कारण है रशिया की भौगोलिक स्थिति। रशिया एक बहुत ही बड़ा देश है और इस देश के पास जितने भी समुद्री इलाके हैं वो ईस्ट साइड की साइड पड़ते हैं, पैसिफिक ओशन की तरफ, जहां चीन और जापान है। और इस साइड का जो एरिया है, जो रशियन पोर्ट है, वो साल में बस 3 से 4 महीने ही ऑपरेट हो सकते हैं। बाकी के समय यहाँ बर्फ रहती है। साथ ही रशिया जो ज़्यादातर आबादी है रशिया की, वो वेस्ट साइड रहती है, यूरोप की तरफ, जहाँ रूस का ज़्यादातर व्यापार होता है। अब वहाँ रशिया के पास कोई भी समुद्री पोर्ट नहीं है और जो एक दो पोर्ट हैं भी, वो भी साल भर बंद ही रहते हैं। तो इसलिए रशिया को अपना सामान बेचने के लिए यूक्रेन के क्राइमिया पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था और यही एकमात्र ऐसा पोर्ट था इस रीजन में जो रशिया को बाकी यूरोप से जोड़ता था। और इसलिए रशिया ने यूक्रेन पर 2014 में हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। अब रशिया को खुश करने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने लोगों से वादा किया था कि वो रशिया यूक्रेन युद्ध रोक देंगे, उसी के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप क्राइमिया को रशिया के हिस्से के रूप में मंजूरी देने की बात कर रहे हैं। इससे रूस बड़ा खुश होगा। वहीं पुतिन के खिलाफ जो रशिया में थोड़ा बहुत माहौल बन रहा है युद्ध रोकने का, राष्ट्रपति पुतिन कहीं ना कहीं ये बता सकते हैं कि उन्होंने अमेरिका को भी झुका दिया। इससे रशियन सेना के हौसले भी बढ़ेंगे और रशिया ने जो अभी तक यूक्रेन की 20% जमीन कब्जाई है, और अगर युद्ध विराम की बात होती है और ये जमीन रशिया के पास रहती है, तो रशिया को ये भरोसा रहेगा कि कभी आगे जाकर इसे भी मान्यता मिल सकती है रशिया की टेरिटरी के रूप में। वहीं यूक्रेन और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका है। इससे यूक्रेन बौखलाया हुआ है। साथ ही यूरोप के कई देश भी अमेरिका के इस फैसले से दंग हैं और उस पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही यूरोप का अमेरिका से भरोसा और भी ज्यादा उठता जा रहा है, जिससे अमेरिका को भी भारी नुकसान देखने को मिलेगा। अमेरिका के इस फैसले से आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।